हाय स्टूडेंट, जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं अकाउंटिंग की इस क्लास में लेजर क्रिएशन के बारे में और ग्रुप क्रिएशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लेजर क्या होता है और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि ग्रुप क्या होता है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बता रहा है कि लेजर अकाउंट्स, अगर लेजर अकाउंट्स हेड होते हैं जिसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, और आयकर लेजर फिर उसके आयकर वाउचर एंट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिना लेजर के हम किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब सपोज करिए कि आपको क्या करना है, वाउचर में एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। इसमें रिकॉर्ड करना है, वाउचर में एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। तो आप उसमें कोई लेजर ही ना बनाइए, हमने किस पार्टी से परचेज किया और किस पार्टी को पेमेंट किया, ये लेजर ही ना बनाइए। तो जब तक आप लेजर नहीं बनाएंगे तब तक आपका कोई भी वाउचर एंट्री नहीं हो सकता, यानी कि तब तक आप कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और जैसे हम उसके नीचे आएंगे, नीचे भी बता रहा है यहाँ पर लेजर क्रिएशन के लिए कह रहा है कि ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें लेजर क्रिएट करना होता है। और उसके आगे कह रहा है लेजर क्रिएट करते समय हमें चार्ट्स ऑफ अकाउंट के अनुसार ग्रुप सेलेक्ट करना होता है। अब जैसे हम लेजर बनाएंगे तो उसी लेजर के अनुसार हमको क्या सेलेक्ट करना होगा, उसका लेजर। अब कैसे, तो सपोज करिए कि जैसे हमने क्या किया, एक हमने अपने कस्टमर का लेजर बनाया। इसका कस्टमर का सपोर्टेड की हमारा एक बिजनेस है, और इस बिजनेस हमने दो पार्टी ले ली। दो पार्टी कौन कि बिजनेस किसका है, मान लेते हैं निखिल आया है ना, तो मान लेते हैं बिजनेस किसका है, निखिल का। बिजनेस किसका है, निखिल का। निखिल ने परचेज किया किससे, सूरज से। तो सूरज क्या होगा इसका, सप्लायर। क्या होगा, सप्लायर। और निखिल ने सेल कर दिया किससे, तो अंकित से। तो अंकित क्या हो जाएगा इसका, अंकित क्या होगा, कस्टमर। तो आप लोग को बताया है कि जो जितने सप्लायर होते हैं वो क्या होते हैं, क्रेडिटर्स। याद आ रहा है सबको, क्या होते हैं, क्रेडिटर्स। और जो हमारे कस्टमर होते हैं वो क्या होते हैं, डेप्टर्स। क्या होते हैं, डेप्टर्स। तो जब हम लेजर बनाएंगे तो उस लेजर में चार्ट्स ऑफ अकाउंट के अनुसार कि अगर जो हमारा कस्टमर है तो उसका क्या रखेंगे, डेप्टर्स रखेंगे, और जो सप्लायर है उसको क्या रखेंगे, क्रेडिटर्स रखेंगे। आ रहा समझ में। अब देखिए, उससे पहले नीचे जैसे हम आएंगे यहाँ पे, अब नीचे कह रहा है एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2020 सूर्या ट्रेडर्स हैविंग कैपिटल आरएस कितना दे रहा है, 10,12,000 एंड लैंड एंड बिल्डिंग कितने का, 4,50,000। अब ये सॉल्यूशन में बता रहा है कि आपको क्या करना होगा, तो क्रिएट ऑफ कैपिटल अकाउंट लेजर। आपको कैपिटल अकाउंट का लेजर क्रिएट करना है। उसके लिए कहाँ जाना है आपको, गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, फिर किस में जाना है, क्रिएट में, और उसके बाद से लेजर। और आपको नाम में टाइप करना है इंटर नेम एज, क्या टाइप करना है, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। हाँ हाँ बिल्कुल, हमेशा क्रेडिट में ही जाएगा। अब ये क्या क्या बनेगा हमारे नाम में, कैपिटल अकाउंट। अब कह रहा है इसका अंडर ग्रुप हमको क्या सेलेक्ट करना है, तो कह रहा है कैपिटल अकाउंट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ग्रुप, कि जो हमारा ग्रुप का लिस्ट है उसमें से हमको क्या सेलेक्ट करना होगा, कैपिटल अकाउंट। बताए थे आप लोगों से कि 28 ऐसे ग्रुप होते हैं जो बाय डिफॉल्ट बने बनाए हुए होते हैं, बताए थे एक दिन ना। यानी कि उसी 28 ग्रुप में से हमको क्या सेलेक्ट करना है, कैपिटल अकाउंट। और उसका ओपनिंग बैलेंस हमको भरना है कितना, 10,12,000। और फिर कंट्रोल ए से हमको क्या कर लेना है, एक्स है। फिर आकर आपको एक और लेजर बनाना है, किस नाम से, लैंड एंड बिल्डिंग के नाम से। उसके लिए आपको कहाँ जाना है, गेटवे ऑफ टैली, क्रिएट में, फिर कहाँ जाना है, लेजर। नेम में क्या टाइप करना है, लैंड एंड बिल्डिंग। उसके बाद से सेलेक्ट, इसके अंडर ग्रुप में क्या रहेगा, फिक्स एसेट्स। क्योंकि जब हम लैंड एंड बिल्डिंग खरीदेंगे, ये आप लोगों को पता होगा कि लैंड एंड बिल्डिंग हमारा क्या होता है, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स होता है। और ये एसेट्स में फिक्स एसेट्स होता है, इसलिए क्योंकि ये लैंड एंड बिल्डिंग हमारे बिजनेस क्या होता है, लंबे समय तक सेवा प्रदान करता है, इसलिए किसमें आएगा, फिक्स एसेट्स में। अब उसका कह रहा है इंटर ओपनिंग बैलेंस आपको भरना है कितना, 4,50,000। फिर आपको क्या कर लेना है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेना, हो जाएगा। नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग नहीं आएगा। सेपरेट आपने कंप्यूटर खरीदा तो कंप्यूटर आपके बिजनेस में 1 साल से अधिक काम देगा, वो भी आपका क्या है, फिक्स एसेट्स है। आप, हाँ, आपने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर भी आपका क्या है, फिक्स एसेट्स है। यानी कि जो आपके बिजनेस में लंबे समय तक आपकी सहायता देंगे वही आपके क्या कहलाएंगे, फिक्स एसेट्स। अब चलिए, अब ये दे रहा है कि जैसे आप बनाएंगे पहला लेजर तो उसका इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। नाम में क्या भरा जाएगा,
प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद से अंडर में क्या रहेगा, कैपिटल अकाउंट। जब नीचे आएंगे तो आपको अमाउंट कितना भरना है, 10,12,000। तो चलिए हम बना लेते हैं। उसके लिए हम आ गए अपने टैली पर, कंपनी ओपन हुआ हमारा, आ जाएंगे किसमें, क्रिएट में। ये क्या रहता है ना, पहले आपको कहाँ जाना है, गेटवे ऑफ टैली, और गेटवे ऑफ टैली के पास कहाँ जाना है, क्रिएट। क्रिएट के बाद से लेजर। अब इस लेजर हमको पहले किस नाम से बनाना है, तो बता रहा आपको पहले किस नाम से बनाना होगा, तो प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। हम यहाँ से इस नाम से बना लिए, किस नाम से, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट के नाम से। इसका अंडर ग्रुप क्या बता रहा है, कैपिटल अकाउंट। देखिए बताते हैं 28 ऐसे होते हैं जो बाय डिफॉल्ट बने रहते हैं, इसी में से हमको किसको सेलेक्ट करना है, कैपिटल अकाउंट। अब इंटर करते हुए आ जाएंगे नीचे। डेट तो हमको चेंजिंग करना नहीं है, क्योंकि ये एजुकेशनल मोड है, और एजुकेशनल में हम सारा डेट नहीं दे सकते, आ रहा समझे ना। तो इसलिए हम 1 अप्रैल ही रहने देंगे। और इसका ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है, कितना दिया है, 10,12,000। यहाँ टाइप कर देंगे कितना, टाइप कर देंगे यहाँ पे 10 लाख, यहाँ टाइप कर लेंगे कितना, 10 लाख है ना, 10,12,000 हो जाएगा। अब देखिए कैपिटल अकाउंट है तो ऑटोमेटिक क्या आया है, क्रेडिट। यानी कि जो हम यहाँ पे अंडर ग्रुप लेंगे उसके हिसाब से ऑटोमेटिक ये डेबिट और क्रेडिट होता जाएगा। आ रहा समझे ना। फिक्स एसेट्स किस में आएगा, इसमें आएगा, रियल में जाएगा ना। रियल अकाउंट है ना, तो रियल अकाउंट जो बिजनेस में आता है उसको हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं ना। तो देखिए जैसे हम यहाँ पे फिक्स एसेट्स लेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या आएगा, डेबिट। क्योंकि वो अभी हमारे बिजनेस में, हमने अपने बिजनेस से बेचा नहीं है। हम इसको कंट्रोल ऐसे क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। बन गया हमारा पहला प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट के नाम से। अब दूसरा किस नाम से बनाना है हमको, तो कह रहा है दूसरा आपको बनाना है लैंड एंड बिल्डिंग के नाम से। हाँ दूसरा किस नाम से बनाना है, लैंड एंड बिल्डिंग के नाम से। तो दूसरा हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं किस नाम से, लैंड एंड बिल्डिंग के नाम से। इसका अंडर ग्रुप क्या दे रहा था, फिक्स एसेट्स। क्या दे रहा था, फिक्स एसेट्स। अब हम यहाँ से ले लेंगे फिक्स एसेट्स, एंटर करते हुए आ जाएंगे नीचे। इसमें कुछ हमको दूसरा चेंजिंग नहीं करना है, अमाउंट बस भरना है कितना, नहीं इसका नहीं दिया है, इसका दिया 4,50,000। कितना दिया इसका, 4,50,000। अब देखिए इसका ऑटोमेटिक क्या उठाया है, डेबिट। क्योंकि हमारा क्या है, एसेट्स, और एसेट्स जब बिजनेस में आते हैं उसको क्या करते हैं, डेबिट। क्लियर है सबको। इसको क्या कर लेंगे, कंट्रोल ऐसे, हो गया। अब देखिए जैसे हम नीचे जाएंगे तो आपको दिखा रहा हो क्या, हमने जब प्रोप्राइटर का बनाया तो ऐसे इंटरफेस दिखाई दिया था। अब उसके नीचे आएंगे तो दे रहा है यहाँ पे लैब प्रैक्टिस के लिए, कह रहा है यहाँ पे कि लेजर नेम आपको क्या भरना है, कंप्यूटर केयर सिस्टम, और इसका ग्रुप आपको क्या भरना है, सन्नी क्रिएटर। अब ये समझने के लिए सबसे बेटर रहेगा हम लोग आ जाए किस पे, यहाँ नीचे आपको दिया होगा एक बैलेंस शीट। क्या दिया यहाँ पे, बैलेंस शीट दिख रहा है सबको ना। अब देखिए हम लोग क्या बनाए, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट ये बना हम लोग ना। अमाउंट में कितना भरे हैं, 10,12,000। दूसरा हम लोगों ने बनाया लैंड एंड बिल्डिंग का, कितना बनाया हम लोग, 4,50,000। इससे पहले इसका जो थ्योरी दिया हम लोग पहले थ्योरी पढ़ लें। अब देखिए ये लेजर आपका किस लिए दिया है, लैब प्रैक्टिस के लिए। कितना दिया है, 4। अब देखिए अगर जो आप बनाने जाएंगे तो लेजर में नाम क्या भरेंगे, कंप्यूटर केयर। अब कह रहा है ग्रुप में आपको क्या भरना है, सन्नी क्रिएटर्स, और ओपनिंग बैलेंस कितना भरना है, 36,450। बता रहे हैं अभी ये हमको क्या करना है, पहले ध्यान दिया, अभी हम लोग को बैलेंस शीट क्रिएट करना है। लेकिन अगर जो आप कहीं काम करने के लिए जाएंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि आप किससे सेल कर रहे हो और किससे परचेज कर रहे हैं। तो जब आप जिससे परचेज करेंगे वो आपका हमेशा क्या होगा, सन्नी क्रिएटर्स होगा। क्या होगा हमेशा, आप सपोज करिए कि आपका बिजनेस है, तो आपके बिजनेस में आपको पता रहेगा नहीं रहेगा कि आप किससे परचेज किए किससे सेल किए। आ रहा समझो ना। जब परचेज करेंगे तो वहां पे आपका क्रिएटर्स होगा, यानी कि सन्नी क्रिएटर्स भरेंगे। और जब आप सेल करेंगे तो आप उसका लेजर जब बनाए तो उसका ग्रुप क्या रखेंगे, सन्नी डेब्टर्स रखेंगे। आ रहा समझे ना। अब चलिए थोड़ा सा ही हम नीचे आते हैं। नीचे आपका यहाँ पे दिया है अल्टरिंग लेजर, कि आपको क्या करना है कि अगर जो आप कोई लेजर बनाए और उस लेजर में कोई बाय मिस्टेक हो गया,
क्या हुआ, कोई मिस्टेक हो गया, उसको आपको सही करना है, तो आपको कहाँ जाना होगा, अल्टर में। अब कह रहा है कि अगर हम किसी लेजर में कोई करेक्शन या मॉडिफिकेशन या कोई परिवर्तन करना चाहें तो इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल दे रहा है, नाउ चेंज नेम ऑफ लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक टू लोन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक। अब ध्यान दीजिए कि जैसे आप एक लेजर दिया है, किस नाम से, लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक नाम से, आपने इस नाम से लेजर बना लिया, लेकिन आपको नाम रखना है किस नाम से, लोन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक नाम से। आ रहा है समझे ना। और अगर आपको उसको क्या करना है, सही करना है, तो आपको कहाँ जाना होगा, अल्टर। कैसे, देखिए सॉल्यूशन दिया है कि आपको किसमें जाना है, गेटवे ऑफ टैली, फिर किसमें जाना है, अल्टर में। अल्टर के बाद से लेजर। अब आ कह रहा है सेलेक्ट लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक फ्रॉम द लिस्ट ऑफ लेजर एंड प्रेस इंटर, कि जो आपका लेजर का लिस्ट होगा ना, उस लिस्ट से आपको क्या करना है कि लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक को सेलेक्ट करके फिर क्या करना है, इंटर करना। अब आ क्या रहा है, नाउ चेंज द नेम, आगे आपको नाम क्या रख लेना है, लोन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक, और फिर आगे क्या कर रहा है, प्रेस वाई आर इंटर टू एक्सेप्ट द स्क्रीन, कि आपको वहां क्या कर लेना है कि स्क्रीन जो भी होगा उसको एक्सेप्ट यानी कि सेव कर लेना। हो जाएगा, ये करके दिखा दें कैसे। चलिए पहले हम एक लेजर बना लेते हैं, किस नाम से, लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक नाम से। तो नाम में क्या भरे हम यहाँ पे, लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक। अंडर ग्रुप क्या दिया इसका, सिक्योर लोन दिया है ना, क्या दिया यहाँ पे, सिक्योर लोन। चलिए थोड़ा सा यहीं पे आ गया तो बता दें आप लोग को, दे रहा है दो चीज, पहला सिक्योर लोन और दूसरा दे रहा है अनसिक्योर लोन। देखिए यहाँ क्या दे रहा है, सिक्योर लोन, और यहाँ दे रहा है अनसिक्योर लोन। तो सिक्योर और अनसिक्योर में डिफरेंस हो जाता है। सिक्योर का मतलब क्या, कि सपोज करिए कि आप किसी बैंक से जब लोन लिए तो आपने उसके बदले में क्या किया, आप अपना कुछ कीमती सामान उसके पास गिरवी रखे। आया समझे ना। जैसे आपने क्या किया, उसके पास आप अपना जो भी जैसे होता है ना ज्वेलर्स, आपने ज्वेलर्स अपना रखा, या आपने क्या किया, अपने वाहन का कोई कागज रखे, या अपने जमीन जायदाद का कोई कागज रख दिए, वो आपका सिक्योर लोन माना जाएगा। क्या माना जाएगा, सिक्योर। और अनसिक्योर किसे कहा जाए, जब आपने कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिया लोन लेने के लिए, तो आपका किस में आएगा, अनसिक्योर लोन। अब आप लोग देख होंगे मैक्सिमम आप लोग बैंक से लोन लेंगे ना, तो आपकी कई सारी फॉर्मेलिटी पूरी कराते हैं, कराते हैं कि नहीं कराते। लेकिन वही आप अगर जो किसी अपने पार्टनर से लोन लेंगे तो क्या उसको सारा देना पड़ेगा ब्यौरा, बस आप ये कहेंगे कि काम करिए, आप कुछ पैसा दे दीजिए, हमको जरूरत है, फिर जैसे हमारे पास होगा आपको क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। तो आपने लोन तो लिया, लेकिन वो किस प्रकार का लोन है, अनसिक्योर लोन। आ समझे ना। और वही आप किसी बैंक में चले गए और बोलते हमको थोड़ा सा लोन चाहिए, उसने ये कहा कि काम करिए, हम आपको लोन तभी देंगे कि जब आप क्या करेंगे, अपना कोई भी इम्पोर्टेंट यानी कि जो आपका कीमती चीज होगा, कीमती वस्तु होगा, आप उसको हमारे पास गिरवी रखेंगे, तभी हम आपको क्या करेंगे, लोन देंगे। मैक्सिमम आप लोग देखेंगे कई कई जो सोनार होते हैं ना, वर्मा जी लोग, वो लोग क्या करते हैं, ब्याज नहीं, अगर जो आप जाएंगे तो उनके पास अपने ज्वेलर्स रखेंगे तब आपको कुछ पैसा देते हैं। आ रहा समझे ना। वो क्या माना जाएगा, सिक्योर लोन माना जाएगा, कि अगर जो पैसा उनको वापस नहीं देता है तो वो क्या करेंगे, जो आपने ज्वेलर्स उनके पास रखा है उस ज्वेलर से वो अपना पैसा पुनः वापस ले सकते हैं, वो पैसा वो डूबने वाला नहीं। अरे समझे ना। और यदि सपोज मान चलिए उन्होंने क्या किया, कोई सामान गिरवी नहीं रखा, और पता चले कि जिसने लोन लिया कुछ समय के बाद वो चला गया इस दुनिया से, अरे समझे ना, वो पैसा मिलने वाला है। जैसा हमने ये बताया, सपोर्टेड मान के चलिए यहाँ पे कोई एक सुनार बैठे हुए हैं, वर्मा जी, आ रहा समझे ना। अब कोई उनके पास आया और वो क्या किया, अपना ज्वेलर्स के पास रख दिया और इनसे 10 रुपया लेके चले, आ रहा समझे। और अगर ये 10 रुपए को वापस नहीं करता है तो ये वर्मा जी क्या करेंगे, उस ज्वेलर से आसानी से पैसा निकाल सकते हैं, कमा सकते हैं, बेच के निकाल सकते हैं। आ रहा है नहीं, यार तो वो आपका क्या माना जाएगा, सिक्योर, कि अगर ये पैसा वापस नहीं करता है तो भी इनका कोई नुकसान नहीं। अरे समझ में। और इन्हीं से अगर कोई व्यक्ति गया बोलते हैं बस वैसे कुछ पैसा दे दिए, हम आपको 2-4 दिन वापस कर देंगे, इन्होंने बिना किसी प्रूफ का इसको पैसा दे दिए, कोई इससे नहीं मांगे हमको कोई अपना कीमती वस्तु दीजिए, और उन्हें पैसा लेके गया और कुछ दिन बाद बिना पैसे दिए स्वर्ग सुधार गया, बिल्कुल स्वर्ग चला गया। वही बता रहा है, चला गया बिल्कुल ऊपर, तो क्या इनके पास वो पैसा मिलने वाला है, इनका क्या हो गया, नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। ये किसमें आएगा, अनसिक्योर में आएगा। ये क्लियर हो रहा है सबको ना। तो जब इसमें हम बैंक से लोन ले रहे हैं,
कि बैंक हमारा किस में जा रहा है, सिक्योर लोन में। किस में जा रहा है, सिक्योर लोन। यानी कि आपने क्या किया है, उसको अपना कुछ कीमती वस्तु जरूर दिया है कि आप उसको पैसा वापस नहीं करते हैं, वो आपका क्या कर सकता है। अधिकांश लोग ये होते हैं कि अपने जमीन के ऊपर लोन लेते हैं, अपने बिजनेस के ऊपर लोन लेते हैं। आप लोग देखेंगे नहीं देखते, सुने आप लोग, मैक्सिमम लोग इसी के ऊपर लोन लेते हैं कि अगर वो पूरा नहीं कर पाते हैं फिर क्या होगा कि उनकी संपत्ति से कहीं ना कहीं वो पैसा वापस ले लिया जाए। तो विकास क्या किया है, हाँ जी विकास, चलिए अब ध्यान दीजिए। अब आगे हमको आज क्या कर लेना है, एंटर करते हुए आ जाना है नीचे। अमाउंट कितना दिया था इसका, देख के बताइए आप लोग, यही है ना, 6,75,000। कितना है, 6,75,000 है ना। टाइप कर दिया यहाँ पे कितना है, 6,75,000। अब इसको यहाँ से क्या कर लेंगे, सेव। अब सपोज दैट मान के चलिए कि आपने नाम में क्या भरा है, लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक, लेकिन आपके लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक के जब क्या होना चाहिए, लोन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक। तो आपको क्या करना होगा, उस लेजर को मॉडिफाई करना होगा, मॉडिफिकेशन करना होगा, उसका नाम चेंज करना होता है। आप क्या कर पाएंगे, लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक से क्या कर पाएंगे, लोन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको आना है गेटवे ऑफ टैली पे। आना है गेटवे ऑफ टैली, तो यहीं पे आपको दिखाई देगा अल्टर। क्या दिखाई देगा, अल्टर। और अल्टर में जब जाएंगे तो आपको कहाँ जाना है, लेजर। तो किस नाम से बनाया हम लोग, लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक, यही बनाया ना। एंटर करेंगे और इसके नाम को हम चेंज कर लेंगे, क्या नाम रख देंगे, लोन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक। जो भी चेंज करना कर सकते हैं। सपोर्टेड आपका अंडर को दूसरा होना चाहिए, अनसिक्योर लोन, यहाँ पे यू एन टाइप करिए, अनसिक्योर लोन आ जाएगा, चेंज कर लीजिए, हो जाएगा। यानी कि आपको जो भी चेंजिंग करना है, टोटली चेंजिंग करने के लिए आपको आना होगा अल्टर। किसमें आना है, अल्टर। फिलहाल ये हमारा क्या है, सिक्योर लोन है ना, तो हम ले लेंगे यहाँ से सिक्योर। और अब जो आपको अमाउंट कम या ज्यादा करना है, यहाँ से अमाउंट क्या कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। क्लियर सबको, कंट्रोल एस हम इसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। अब क्या नाम बता रहा है ये, लोन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक। क्या इसमें कहीं एक्सिस बैंक दिखा रहा है, अल्टर वाला हो जाएगा। अब इसके आगे आपको मिलेगा यहाँ पे डिलीटिंग लेजर, कि आपको लेजर को क्या करना हो, डिलीट करना हो। तो कह रहा है कि यदि हम लेजर को डिलीट करना चाहें तो इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। अब आकर किसी लेजर को डिलीट करने के पहले उसे अल्टर मोड में ओपन करते हैं, फिर कीबोर्ड से अल्ट के साथ डी बटन प्रेस करके लेजर को हम डिलीट कर सकते हैं। फिर आकर ऐसे लेजर जिसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए गए हैं, तो हम ऐसे लेजर को डिलीट नहीं कर सकते। और अगर फिर भी हम उसे डिलीट करना चाहें, उसके लिए क्या करना होगा, पहले फाइनेंशियल में जाने के बाद से हमें ट्रांजैक्शन को डिलीट करना होगा, फिर हम क्या कर पाएंगे, अपने लेजर को डिलीट कर पाएंगे। उसके लिए आपको कहाँ जाना है, गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, अल्टर में जाना है, लेजर में सेलेक्ट लेजर करना है, और फिर क्या करना है, अल्ट साथ डी। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि आपने क्या किया, कोई लेजर बनाया, दिख रहा सबको ना। अब यहाँ पे हमारा 2 लेजर बन चुका है, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट का, एक यहाँ भी और एक यहाँ। हमको एक ये वाला क्या करना है, डिलीट करना है। उसके लिए आपको शुरू से प्रोसेस बता रहा, आपको गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, फिर कहाँ जाना है, अल्टर में। यानी कि आपको कभी भी कुछ भी डिलीट करना है तो आपको किस में जाना होगा, अल्टर में। और आपको लेजर या ग्रुप डिलीट करना तो आपको किस में आना है, अल्टर में। और अल्टर में आने के बाद से लेजर, लेजर किस लेजर को डिलीट करना उसको सेलेक्ट करें, हाँ ओपन कर लेंगे, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से क्या रहता है, दबाने के लिए अल्ट के साथ डी बटन, क्या करने के लिए, अल्ट के साथ डी। जैसा क्या हुआ, हाँ अगर जो आपको डिलीट करना है यहाँ से फिर क्या कर देंगे, ये आप ध्यान दीजिए। अगर आपको अल्ट के साथ डी बटन याद नहीं आ रहा है तो आपको यही नीचे दिखाई देगा, डी बटन डिलीट कर, दिखाई दे रहा है ना। जिस दिन हम लोग शुरू में कंपनी बनाए थे उस दिन बताए थे कि जिसके नीचे सिंगल लाइन आएगा उसको क्या पढ़ा जाएगा, अल्ट पढ़ा जाएगा, और जिसके नीचे डबल लाइन है उसको क्या पढ़ा जाएगा, कंट्रोल पढ़ा जाएगा। इसके नीचे क्या डबल लाइन दिया है, सिंगल लाइन दिया, फिर क्या पढ़ेंगे, अल्ट। यानी कि अल्ट के साथ क्या करेंगे, डी। अब अधिकांश लेजर ऐसे होंगे कि जो डिलीट नहीं होंगे। क्यों डिलीट नहीं होंगे, तो सपोज करिए हमने क्या किया, अपने एक कस्टमर का लेजर बनाया और उससे हमने क्या कर दिया, कोई सामान सेल कर दिया, यानी कि कुछ ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर दिया। तो जब हम उसको डिलीट कर जाए तो वो डिलीट नहीं होगा, कब तक, कि जब तक हम ट्रांजेक्शन को डिलीट नहीं करेंगे तब तक।
चलिए इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। क्या 2 प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट था ना, अब कितना बचा है, एक, पहला डिलीट हो गया। चलिए अब हम इसी में जान रहे थे कि कब लेजर को डिलीट नहीं होगा क्या करेंगे, क्या बता रहा है कि कुछ ऐसे लेजर होते हैं जिसे हम डिलीट नहीं कर सकते, और अगर डिलीट करना चाहेंगे फिर क्या करना होगा, उससे आपको ट्रांजैक्शन में जाना है, पहले ट्रांजैक्शन को क्या करना होगा, डिलीट, फिर आप लेजर को क्या कर पाएंगे, आसानी से डिलीट कर पाएंगे। क्लियर सबको। और उसके आगे आपको देगा यहाँ पे ग्रुप, कह रहा है टैली प्राइम में टोटल 28 आगे क्या दे रहा है यहाँ पे, प्री डिफाइंड होते हैं, जो आगे रहा है जिसमें से 15 ग्रुप यानी कि प्राइमरी ग्रुप होते हैं और 13 क्या होते हैं, सब ग्रुप होते हैं। ग्रुप और सब ग्रुप का मतलब क्या है कि जैसे आपने क्या किया, एक ग्रुप बनाया किस नाम से, सन्नी डेप्टर्स नाम से, किस नाम से, सन्नी डेप्टर्स नाम से, और जब आप उसके अंदर जाएंगे तो एक आपको मिलेगा करंट लायबिलिटी, क्या मिलेगा, करंट लायबिलिटी। अभी कैसे हम लोग समझेंगे, तो इसको समझने के लिए हम आ जाते हैं किस पर, टैली पर। अल्टर में हम लोग है ना, तो किस में जाएंगे, ग्रुप में। ग्रुप में हम क्या सनी डेप्टर्स बता रहे थे ना, सनी डेप्टर्स को हम यहाँ से ओपन कर लिए। अब देखिए इसका अंडर को क्या दिया है, करंट एसेट्स दिया है, और अब हम सनी क्रेडिटर्स में रहेंगे, किस में रहेंगे, सनी क्रेडिटर्स का किसका अंडर ग्रुप क्या बता रहा है, करंट लायबिलिटी, यानी कि हमारा ग्रुप है सनी क्रेडिटर्स, और करंट लायबिलिटी ये हमारा क्या है, सब ग्रुप, क्या है, सब ग्रुप, यानी कि ये ग्रुप के अंदर ग्रुप में आएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, सब ग्रुप। क्लियर हो रहा है सबको। अब देखिए इसके आगे यहाँ पे कह रहा है कि 15 ग्रुप में से 9 ग्रुप क्या होते हैं, बैलेंस शीट के पार्ट हैं, और शेष जो 6 ग्रुप हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पार्ट। कि आपको बैलेंस शीट क्रिएट करना है, पहले पहले क्या क्रिएट करना है, बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट आपको पता होगा कि एक पूरे फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बनाया जाता है, कि जिससे हम टोटल कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना हमारे पास लायबिलिटीज है, कितना हमारे पास एसेट्स है, ये सारा ब्यौरा देख सके, इसलिए आपको क्या बनाना होता है, बैलेंस शीट बनाना होता है। तो जो 15 ग्रुप होते हैं, इस 15 ग्रुप में से 9 ग्रुप किसके पार्ट होते हैं, बैलेंस शीट की, और बाकी के जो 6 पार्ट बचे होते हैं, 6 ग्रुप, वो किसके पार्ट होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आर कह रहे हैं, हाँ क्या, थोड़ा जोर से बोलो, 25 नंबर पेज पे जो दिया है, 25 पे कौन सा, यही ना। अब देखो यहाँ पे बता रहा है तुम्हारा प्राइमरी, और यहाँ बता रहा है सब, दिख रहा है ना, यानी कि तुम्हारा प्राइमरी ग्रुप आ जाएगा जो ग्रुप के अंदर होगा, और ये तुम्हारा सब ग्रुप आ जाएगा जो तुम बाहर बनाओगे, क्रिएट करोगे। जैसे कि हमने आपको अभी दिखाया सनी क्रेडिटर्स का, हमने क्या बताया था आपको, क्या दिखा था वहां पे, करंट लायबिलिटी दिखा था ना। और अब जब हम आपको सनी डेप्टर्स ओपन किए थे, तो सनी डेप्टर्स का क्या दिखा था, करंट एसेट। आ रहा समझे ना, यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि प्राइमरी ग्रुप आपके कितने होते हैं, 15, और 13 आपके क्या होते हैं, सब ग्रुप। यानी कि जो आप, अभी हम यहाँ पे आ जाएं, तो आप जो ऊपर देख रहे हैं सनी क्रेडिटर्स, ये आपके क्या है, सब ग्रुप, और इसके नीचे जो आपको ग्रुप के अंदर में ग्रुप आ रहा है, ये आपका क्या है, प्राइमरी ग्रुप। क्या इसके अंदर यही दे रहा है ना, कि जहाँ पे आपका सनी क्रेडिटर्स होगा, प्राइमरी। अब ध्यान देखिए जैसे यहाँ पे क्या आ गया हमारा, करंट लायबिलिटी, यानी कि यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, नाम में क्या है, नाम में आप क्या दिखाई दे रहा है, सनी क्रेडिटर्स, और इसके अंदर का ग्रुप क्या दिखाई दे रहा है आपको, करंट लायबिलिटी। लेकिन जब आप किसी कस्टमर का नाम बनाएंगे, तो आपको ये ग्रुप भरना होगा, वहां पे कौन सा भरना होगा, सनी क्रेडिटर्स वाला। आ रहा समझ में ना। इसीलिए जो अब हम लोग ये बनाते हैं, तो इस ग्रुप को ये बताता है आपका सब ग्रुप है, और इस ग्रुप के अंदर जो हम ग्रुप रखेंगे वो हमारा क्या होगा, प्राइमरी ग्रुप होगा। यानी कि इसी ग्रुप के माध्यम से डिफाइन करेगा वो लायबिलिटीज की तरफ जाएगा कि एसेट्स की तरफ जाएगा। हाँ ये ऑटो होता है, जैसे हम ये अंडर ग्रुप लेंगे ना, ये अपने आप डिफाइन कर देगा कि ये किधर जाएगा, एसेट्स में जाएगा कि लायबिलिटीज में जाएगा। आ रहा समझे ना। पहले हमें लोग इसके बारे में समझिए, इसके नीचे आपको क्या बनाना है, ध्यान दीजिए, 28 नंबर पे थे हम लोग ना। अब देखिए जैसे हम लोग ग्रुप पढ़ ले रहे हैं ना, उसके बाद ये हम लोग जैसे अभी ग्रुप पढ़ रहे हैं, ये तो ग्रुप पढ़ने के बाद जब नीचे आएंगे ना, आपको देखिए यहाँ पे एक ग्रुप बना करके बताया कैसे ग्रुप बनेगा, दिख रहा है ना। अब इसी ग्रुप के माध्यम से आपको नीचे क्रिएट करना है आप लोग का बैलेंस शीट। अब आगे क्या क्रिएट करना होगा, बैलेंस शीट, यानी कि जो हम लोग बैलेंस शीट पढ़े हैं,
कि हमको पूरे फाइनेंशियल के लास्ट में बनाना होता है कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो, वो हमको पहले क्रिएट करना होता है। हाँ, बैलेंस शीट में सब आ जाएंगे, आपने कितना परचेज किया, कितना सेल किया, अरे समझे ना, कितना आपके ऊपर बकाया, कितना आप किसी और से पाना, आपको किसी और से पाना है, आपको कितना बिजली का बिल देना है, कितना आपने खर्च किया, ये सारा इसमें मेंशन होगा। आ रहा समझे ना। अभी जस्ट इसके आगे अब देखिए, अब जैसे हम आगे जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे बता रहा है कि क्या हम पढ़े थे, ग्रुप ना। अब आ कह रहा है कि इन ग्रुप का प्रयोग करके हम किसी भी कंपनी के चार्ट्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं। अगर जो आपको ये कहा जाए कि आपको क्या करना है कि कोई ग्रुप का इस्तेमाल नहीं करना है, तो जब आप अमाउंट भरेंगे ना तो आपके बैलेंस शीट में शो करने वाला नहीं है, क्योंकि आपने उसका अंडर ग्रुप कुछ भरा ही नहीं है। वो कहाँ जाएगा, वो खुद करके एक जगह पड़ा रह जाएगा, हम लायबिलिटीज में जाए कि एसेट्स में जाए। आ रहा समझ में। अब उसके बाद देखिए कह रहा है कि आपको ग्रुप देखने के लिए कहाँ जाना होगा, गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, उसके बाद आपको किस में जाना है, उसके बाद आपको जाना है ग्रुप में। अब चलिए हम आगे किस में जाना है हमको, गेटवे ऑफ टैली, उसके बाद से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, उसके बाद से स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट। उसका सही कह रहा था ना, उसका सबको दिखाई देगा ग्रुप, यहाँ पे बता रहा आपका टोटल ग्रुप कितना बना हुआ है 28। अभी तक हम लेजर कितना बना चुके हैं 8। अब बता रहा है कि आपने क्या किया है, आपके सिस्टम टोटल वाउचर कितने हैं, बता रहा है एडवांस, कॉन्ट्रैक्ट, रेट नोट, डेबिट नोट, डिलीवरी नोट, यानी कि टोटल आपके क्या है वाउचर है, जिसमें आपको ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करना है। अब चलिए पुनः हम स्किप से वापस आ जाए, अब आपको नीचे इसमें दिखाई देगा ये, तो आपका सिंबल सिर्फ एक बना है रुपए का, दिख रहा है सबको ना, रुपए का ही रहेगा। अगर जो किसी अन्य कंट्री में जाएंगे तो वहां का आपको डॉलर भरना होगा। फिलहाल अभी हमको किसमें समझना है, रुपए। अब चलिए लेजर हम लोग कितना बनाए हैं, 8 बनाए ना। कौन कौन सा, तो देखिए हम लोग बनाए एक कौन सा, कैश का तो बाय डिफॉल्ट रहता है, किसका, कैश का। एक हम लोगों ने बनाया लैंड एंड बिल्डिंग, दूसरा हमने बनाया किसका, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद क्या कल ये बनाया गया था क्या जी, कंप्यूटर केयर का, हॉरिजन का, सिल्वर प्लस का, कल बनाए थे सर। चलिए हम इसको यहाँ से पहले डिलीट करते हैं, पहले कहाँ से डिलीट होगा, अल्टर, उसके बाद से लेजर। क्या क्या है, कंप्यूटर केयर सिस्टम, अल्ट के साथ डी, इंटर। फिर और कौन सा है, हॉरिजन इंटरप्राइजेज, उसके बाद से अल्ट के साथ जी, इंटर। और सिल्वर प्लस कंप्यूटर, नहीं नहीं, अभी हम लोग नया बनाने के लिए सीख रहे थे ना, तो ये पहले का जो सर बना दिया उसको हमने डिलीट किया। आ रहा समझे ना। चलिए अभी क्या, पहले हमारा कैश का और प्रॉफिट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बाय डिफॉल्ट रहता है, तो ये सारा अभी हम लोगों ने क्रिएट किया ना, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट का, उसके बाद से एचडीएफसी बैंक का और लैंड एंड बिल्डिंग का। अभी हम लोगों ने कितना क्रिएट किया है, 3। और बाय डिफॉल्ट बैलेंस कितना रहता है, 2। तो अभी तक कितना हुआ टोटल हमारा, 5। क्लियर है सबको। अब आगे कह रहा है, अब आपको आगे क्या करना है, कह रहा है ग्रुप क्रिएशन, आपको एक ग्रुप क्रिएट करना है। कह रहा है कि यदि हम किसी ग्रुप को क्रिएट करना चाहें तो हमें ग्रुप को किसी, क्या कह रहा है यहाँ पे, प्रीडिफाइंड ग्रुप के अंतर्गत बनाना होता है। जैसे यदि हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ग्रुप को करंट लायबिलिटीज के अंदर बनाना चाहें तो निम्नलिखित प्रकार से बनाना होगा। पहले आपको कहाँ जाना होगा, गेटवे ऑफ टैली, उसके बाद से क्रिएट के बाद से ग्रुप में, उसका सब क्या करना है, ये सिंगल नहीं देना है, नाम आपको टाइप कर देना है यहाँ पे क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। हाँ सिंगल को काट दीजिए, बाय मिस्टेक टाइप हुआ होगा। अब देखिए अब हमको कहाँ जाना है, नाम बनाना है किस नाम से, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से। अब इसका अंडर क्या रहेगा, करंट लायबिलिटी। अब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होगा, तो सपोज दैट मान के चलिए आपने इलेक्ट्रिसिटी खर्च किया, तो आपने क्या किया, बाहरी खर्च किया वो ना। अब सपोज दैट मान चलिए आप बिजनेस चला रहे हैं, तो बिजनेस को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी तो आवश्यक है, लेकिन आपने क्या किया, वो बाहरी से वो खर्च किया ना। बारिश कैसे होगा कि आपका बिजनेस है और आपने अपने बिजनेस में क्या किया है कि आप विद्युत का कनेक्शन लिए हैं, तो आप उस विद्युत को कनेक्शन कर देंगे, वो आपके बिजनेस के अंदर तो क्रिएट हो नहीं रहा है, वो बाहर से आपके बिजनेस में आ रहा है, तो आप किसमें जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में, यानी कि वो खर्च हो रहा है, अभी किसमें आएगा, करंट लायबिलिटीज।
यानी कि एक आपके ऊपर क्या रहेगा, कर्ज रहेगा। लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है, कर्ज। अब आप आपका कोई बिजनेस है और आपने अपने बिजनेस में क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी खर्च किया, मान लेते हैं 10,000। कितने का, 10,000 का। तो 10,000 आपके ऊपर क्या है, लायबिलिटीज यानी कि कर्ज है। तो हम बनाएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का, और इसका अंडर को क्या रखेंगे, करंट लायबिलिटीज। तो जो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए स्क्रीनशॉट में बता रहा है कि नाम में क्या भरा गया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अंडर में क्या भरा गया है, करंट लायबिलिटीज। अब उसके नीचे कुछ यहाँ पे हमको यस नो करने के लिए दिया है। अब इसमें कब यस करेंगे कब नो करेंगे, अब ये नीचे जरा इंपॉर्टेंट फैक्ट दिख रहा है सबको ना। तो पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं एक ग्रुप। आ रहा है समझे ना। अब देखिए क्या रहा है यहाँ पे, एलियास। यदि हम ग्रुप को किसी और नाम से आइडेंटिफाई करना चाहें तो इस ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे ग्रुप क्रिएट किया जा रहा है, तो ग्रुप में क्या भरा गया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और उसके नीचे क्या दे रहा है आपका, एलियास। जैसे सपोर्टेड मान लीजिए हमने नाम भरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कहीं हमको सर्च करना हो रहा है, हम ये चाहते हैं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डालें तो भी आ जाए, और साथ साथ में सिर्फ हम अपना नाम डालें तो भी आ जाए। तो एलियास में हम क्या करेंगे, अपना नाम टाइप कर, आ रहा समझे ना, या शॉर्ट नेम टाइप कर देंगे, ओ एक्स, क्या टाइप कर, ओ ई दिया है ना, इसका ओ और इसका ई। तो जैसे हम ओ ई लिखेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा क्या आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। यानी कि एलियास नेम का मतलब ये हुआ कि आप अपने ग्रुप को किसी और नाम से भी आइडेंटिफाई कराना चाहते हैं, कि आप कहीं सर्च करने जा रहे हैं तो आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पूरा न लिखना पड़े, सिर्फ आप ओ ई लिखें तो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आसानी से चला है। उसके लिए आपको किसमें भरना होगा, एलियास नेम। फिर आ कह रहा है ग्रुप, अब कह रहा है ग्रुप वी हैव लाइक ए सब ग्रुप, ये किसके रूप से है, ये सब ग्रुप के रूप में है। आ कह रहा है यदि हम ग्रुप का प्रयोग डायरेक्ट किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए करना चाहें तो इस ऑप्शन को क्या करना होगा, यस करना होगा। यानी कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ग्रुप वी हैव करके, दिख रहा है ना। हम चाहते हैं नहीं, हम डायरेक्ट इस लेजर का ये जो ग्रुप बना रहे हैं ना, डायरेक्ट ही हमको इसका एंट्री करना है, उसके लिए हम इसको क्या करेंगे, यस कर दें। और नीचे आपको एक और ऑप्शन दे रहा होगा यहाँ पे, नेट डेबिट या क्रेडिट बैलेंस फॉर रिपोर्टिंग। अब इसका प्रयोग कब होगा, तो दिया यहाँ पे कि यदि रिपोर्ट में सेपरेट डेबिट और क्रेडिट बैलेंस के बजाय नेट फिगर अमाउंट को शो कराना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को क्या करेंगे, यस। अब सपोर्टेड अब ये कह रहा है कि आपने क्या कितना प्रॉफिट कमाया कितना लॉस कमाया, सिर्फ वही दिखाएगा, आपने कब कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया वो दिखाने वाला नहीं। और आप ऐसा चाहते हैं तो इस फीचर को यस करिए, और ऐसा नहीं चाहते इसको क्या रहने दीजिए। फिर नीचे आपको एक और यहाँ पे मिलेगा अल्टरिंग ग्रुप, ये तो पता ही हो जाएगा कि ग्रुप को क्या करना हो, मॉडिफाई करना। चलिए हम लोग क्रिएट करते हैं किस नाम से ग्रुप, ग्रुप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से। कहाँ चले जाएंगे उसके लिए, गेट वे ऑफ वैल्यूज का से क्रिएट, क्रिएट के बाद से ग्रुप, ग्रुप के नेम में क्या भरना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अंडर ग्रुप क्या भरना है इसका, करेंट लायबिलिटीज। क्या ऐसे ही स्क्रीनशॉट में दिखा रहा है, दिख रहा है सबको, बन जाएगा ना। अब इसमें हमने बताया कि जब हम चाहते ही हैं कि डायरेक्टली हम इस लेजर इसका ग्रुप का इस्तेमाल कर सकें लेजर के समय, तो इसको क्या करेंगे, यस। बैलेंस वाला टोटल नहीं दिखाना चाहते, सिर्फ रिपोर्ट वाला दिखाना चाहते हैं, इसको क्या करेंगे, यस। और आगे जरा कैलकुलेशन, कि कैलकुलेशन करना चाहते हैं अमाउंट को, जीएसटी को ध्यान से यस करेंगे, अन्यथा इसको क्या रखेंगे, नो। और नीचे आपको देगा यहाँ पे क्वांटिटी के लिए और वैल्यू के लिए। तो जब आप एंट्री करने जाएंगे सिर्फ क्वांटिटी के समय आपका करंट लायबिलिटी ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आए, कि वैल्यू के समय आए, तो अगर जो आप पैसा रखना चाहते हैं तो आप इसको क्या रखिए, क्वांटिटी या वैल्यू ले लीजिए। लेकिन आप चाहते हैं दोनों के समय आए, फिर क्या रखें यहाँ से, नॉट अप्लीकेबल। हाँ दोनों दिया है। अब दोनों क्या, क्वांटिटी क्या हो जाए, आपने पीस खरीदा, एक पीस दो पीस, वहां पे भी आपको लेजर ये ग्रुप, हाँ दोनों दिखाएगा। अब कैसे और ध्यान दीजिए, जैसे आप कोई मोबाइल फोन खरीदे, आ रहा समझे ना, क्या खरीद लिए, हाँ मोबाइल खरीद लिए, कितना पीस, 10 पीस। तो वहां पे आपका अगर जो लेजर शो कराना है तो आप नॉट एप्लीकेबल रखें तो दोनों शो करेगा, यानी क्वांटिटी और वैल्यू दोनों। और जो क्वांटिटी कर देंगे सिर्फ क्वांटिटी में शो करेगा, वैल्यू में शो नहीं करेगा। अगर जो आप यही क्वांटिटी में नहीं खरीद करके सिर्फ अमाउंट में खरीदते हैं, इसमें खरीदते हैं कि आप गए 10 मोबाइल खरीदे लेकिन आपने क्वांटिटी का जिक्र नहीं किया, सिर्फ आपने कहा कि हमने 1 लाख का इतना मोबाइल खरीद के लेके आ रहा समझे ना। तो उसके लिए आप क्या लेंगे यहाँ से, वैल्यू।
लेकिन आप चाहते हैं हम दोनों प्रकार की एंट्री करना चाहते हैं, फिर आप इसको क्या रखेंगे, नॉट एप्लीकेबल। क्लियर सबको? चलिए फिलहाल हमको जैसे भी अब ऐसे रखना है और ऐसे इसको कंट्रोल ऐसे क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा। अब उसके आगे कह रहा है कि आपको क्या करना है, दो ग्रुप बनाना है लैब प्रैक्टिस के लिए, डेप्टर साउथ का और डेप्टर्स नॉर्थ का। इसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा, सनी डेप्टर्स, और इसका भी अंडर ग्रुप क्या रहेगा, सनी डेप्टर्स। अब आकर अल्टरिंग ग्रुप, तो ग्रुप को हम लोग अल्टर कब करेंगे, कि जब उसमें कुछ परिवर्तन करना चाहेंगे तब। जैसे कह रहा है यदि हम ग्रुप में कोई परिवर्तन करना चाहें तो ग्रुप को अल्टर कर सकते हैं। ग्रुप को अल्टर करने के लिए आपको कहाँ जाना है, गेटवे ऑफ टैली, मास्टर, मास्टर में आपको मिलेगा अल्टर, और अल्टर में क्या मिलेगा, ग्रुप, और जिस ग्रुप को चेंज करना उस ऑप्शन का सेलेक्ट करके यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर आगे दे रहा है कि किसको डिलीट करने के लिए, किसको डिलीट करने के लिए, ग्रुप को डिलीट करने के लिए। तो वही तरीका है कि आप अल्टर मोड में जाइए और ओपन करके फिर क्या करिए, हाँ गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, मास्टर में, यानी कहाँ चले जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली में आपको क्या दिखाई देगा, मास्टर, मास्टर में आपको क्या दिखाई देगा, अल्टर, अल्टर में क्या दिखाई देगा, ग्रुप, और ग्रुप में आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना ग्रुप को, फिर क्या दबाना है आपको, अल्ट साथ डी। अब कैसे, चलिए हम जैसे आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे, तो ये हमारा दिखा रहा है मास्टर, क्या दिखा रहा है, मास्टर, मास्टर में आपको किस में जाना है, अल्टर, उसके बाद से ग्रुप में। अब आपको जिस ग्रुप को डिलीट करना है आप क्या करिए, जैसे हम क्या बनाया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये बनाया ना, बस अल्ट सा डी बटन प्रेस करिए, इंटर करिए, आपका ये ग्रुप क्या हो जाएगा, क्लियर सबको यहाँ तक। अगर जो सन्नी क्रिएटर्स आएगा तो आपको पेमेंट करना है अपने सप्लायर को, ये पीछे नोट्स में दिया है, थ्योरी में बताए होंगे एक दिन, आ रहा समझे ना। सपोर्ट मान लीजिए आपका ये बिजनेस है, आपने क्या किया, अंकित से कुछ माल खरीदा, तो अंकित आपके लिए क्या हो जाएगा, हाँ सन्नी क्रिएटर्स हो जाएगा। तो अब आपको पेमेंट करना है किसको, अंकित को, लेकिन वही जब सेल कर दिए पवन से, तो पवन आपके लिए क्या हो जाएगा, सनी डेप्टर्स, तो सनी डेप्टर्स यानी कि पवन सब आपको पैसा रिसीव करना है। आ रहा समझे ना। चलिए तो आज आप लोग लैब में क्या करना है हम बता दे रहे हैं, कि सबसे पहले आपको लेजर और ग्रुप दोनों क्रिएट करना है। ट्रिक लगा लीजिए कितना कितना बनाना है आप लोग को। तो पहले बता दे रहे हैं, पहले आप लोग क्या करना है, आज थोड़ा सा ऊपर, आप लोग पहला लेजर बनाना है किस नाम से, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट के नाम से। अंडर ग्रुप इसका क्या रहेगा, कैपिटल अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस 10,12,000। उसके बाद आपको बनाना है किस नाम से, लैंड एंड बिल्डिंग, कितना हो गया, 2। उसके बाद आपको आगे बनाना है कंप्यूटर केयर सिस्टम के नाम से, और उसके बाद से हॉरिजन इंटरप्राइजेस, कितना हो गया, 4। अमाउंट यही भरिएगा, आगे हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे वहां पे जब मिसमैच आएगा ना, हम इसको बताएंगे कैसे कहाँ मिसमैच हो रहा है, उसी हिसाब से चेंज करना बताएंगे। ठीक आ रहा है समझे ना, क्योंकि जितना दिया नोट्स इस हिसाब से चलेंगे, जहां मिस्टेक पाएंगे हम लोग वहां पे सही कर देंगे। क्लियर हो रहा है सबको। तो कितना आपको लेजर बना लेना है यहाँ पे, कितना हो गया, 4। अब 4 के बाद से आपको फिर एक और 2 और क्रिएट कर लेना। अब कितना हो जाएगा आपका, 6। आपको क्या क्रिएट करना है, लेजर, अंडर ग्रुप सबका दिया ही है, हो जाएगा ना। हाँ उसके आगे जब आप आएंगे तो ये अल्टर करके देख लीजिएगा, किसी एक्स्ट्रा लेजर को बना करके डिलीट करके देख लीजिएगा, हो जाएगा। उसका आपको आ जाना है किस पे, ग्रुप पे। आपको पहला ग्रुप बनाना है किस नाम से, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से। किस नाम से बनाना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से। इसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा, करंट लायबिलिटीज। कितना ग्रुप हुआ अभी, एक, और 2 और ग्रुप आपको बना लेना है, एक सन डेप्टर साउथ के नाम से और एक डेप्टर्स नॉर्थ के नाम से। इन दोनों का अंडर ग्रुप यहाँ पे दिया, कितना ग्रुप बन जाएगा, हो जाएगा। बाकी कल हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट, क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट, और जो बैलेंस शीट तैयार कर लेगा हम ये समझ आए कि वो क्या कर सकता है, आसानी से अकाउंटिंग कर सकता है, उसको अकाउंटिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं, अब ध्यान दीजिए कि जैसे हम लोग पढ़े थे बैलेंस शीट, जब पढ़े थे आपको दिए थे बनाने के लिए दोनों तरफ के अमाउंट बराबर होना चाहिए। तो आप जब टैली में एंट्री करेंगे ना, तो दोनों तरफ का अमाउंट बराबर होना चाहिए, यानी किधर का,
लायबिलिटी साइड का और उसके बाद से एसेट साइड का दोनों तरफ का अमाउंट कितना आना चाहिए, जैसे आप दिया 34 लाख इधर भी और 34 लाख इधर भी, यानी कि दोनों तरफ का अमाउंट क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। क्लियर है सबको? तो आज के लिए बस इतना ही। आज आप लोग इतना यानी कि 6 लेजर और 3 ग्रुप बनाइएगा, हो जाएगा ना? बाकी का बताएंगे कल आपको। तो आज के लिए बस इतना ही।